हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को छोड़कर चला जाता है तो देवयानी किससे शादी करती है। यह वीडियो राजा गोपालाचारी महाभारत के चैप्टर 6 द मैरिज ऑफ देवयानी पर आधारित है। उस समय शुक्राचार्य असुर राजा वृषप्रवा की राजधानी में रहते थे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और वृषप्रवा की बेटी शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ वन में खेलने गई हुई थी। उसके बाद वो सब स्नान करने लगी। अचानक तूफान आया तो उनके कपड़े इधर उधर हो गए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी ने मजाक में कह दिया कि अरे नादान, तेरे को इतना भी नहीं पता है कि गुरु पुत्री के कपड़े नहीं पहनते हैं। शर्मिष्ठा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने भी भला बुरा कह दिया, अरे भिखारिन, तू भूल गई मेरे पिताजी के आगे तेरे गरीब पिता हमेशा सिर नवाते हैं। तू उस गरीब दीन ब्राह्मण की बेटी है जो मेरे पिता का दिया हुआ खाता है। मैं उस कुल से हूँ जो देना जानता है, लेना नहीं। धिक्कार है तुझे और तेरे कुल पर। ऐसे करते करते बात हाथापाई पर आ गई। ब्राह्मण की कन्या आखिर असुर राज की बेटी के सामने कहाँ टिकती, वो कहाँ ठहरती। शर्मिष्ठा ने देवयानी को जोर से थप्पड़ मारा और उसे एक अंधे कुएं में धकेल दिया। उसे मरा हुआ समझकर वो लौट गई। देवयोग से कुआं सूखा था, परंतु गहरा होने के कारण देवयानी अंदर ही तड़पती रही। संयोग से भरत वंश के राजा ययाति शिकार खेलते हुए उधर से जा रहे थे। पानी की तलाश में वो कुएं की तरफ गए। कुएं में उन्होंने पानी की जगह एक सुंदर तरुणी को देखा। उस तरुणी का तेज प्रकाश के जैसा था। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो देवयानी ने बताया कि वो असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है। राजा ने देवयानी को बाहर निकाला। शर्मिष्ठा से अपमानित होने के बाद वो वृषप्रवा के राज्य में अपने पिता के पास नहीं जाना चाहती थी। उसने राजा ययाति से अनुरोध किया कि वो उससे शादी कर ले। राजा ययाति ने कहा, हे तरुणी, तुम ब्राह्मणी हो और शुक्राचार्य की बेटी हो जो संसार भर के गुरु होने के योग्य है। मैं ठहरा साधारण क्षत्रिय, अतः मुझे क्षमा करे, तुम घर जाओ। ऐसा कहकर राजा ययाति चलते बने। शाम होने तक देवयानी घर नहीं लौटी तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। उन्होंने अपनी एक सेविका को देवयानी की तलाश में भेज दिया। सेविका कुछ अपनी सहेलियों के साथ जंगल पहुंची और उसने देवयानी को एक पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। कारण पूछा तो देवयानी ने कहा, पिताजी से जाकर कह देना कि उनकी पुत्री अब राजा वृषप्रवा के राजधानी में पांव भी नहीं रखेगी। शुक्राचार्य देवयानी के पास पहुंचे और उसे समझाते हुए बोले कि जो कुछ भी हुआ उसे किसी दोस्त का फल मानते हुए भूल जाओ। परंतु देवयानी बहुत ही दुखी और क्रोधित थी। उसने कहा, जो शर्मिष्ठा ने उसका अपमान किया है कि आप उसके पिता की चापलूसी करते हो, उसके आगे सिर झुकाते हो, भिखारी की तरह उसके आगे हाथ फैलाते हो। इतना अपमान करने के बाद भी वो मुझे ही मार पीट कर चली गई। इतना अपमान के बाद मैं शर्मिष्ठा के पिता के राज्य में कैसे रह सकती हूँ। और वह फूट फूट कर रोने लगी। इतना कुछ होने के बाद भी शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री को बहुत कुछ समझाया और जो बातें कही वो पढ़ने लायक है। आपको भी यह बुक पढ़नी चाहिए, इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। बहुत समझाने के बाद भी देवयानी नहीं मानी। शुक्राचार्य क्रोधित होकर सीधे वृषप्रवा की सभा में पहुंच गए। शुक्राचार्य का मुंह क्रोध से लाल हो गया था। वृषप्रवा को सिंहासन पर बैठे देख शुक्राचार्य बोले, राजन, पाप का फल तत्काल न मिले, परंतु वह मिलता जरूर है और वह पापी के वंश की जड़ें तक काट देता है। और तुम पाप के रास्ते पर चल पड़े हो। बृहस्पति का पुत्र ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए प्रेम से मेरी सेवा करके शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उस निर्दोष ब्राह्मण को तुमने कई बार मरवाया, तब भी मैं चुप रहा। और अब मेरी पुत्री का ये हाल जो कि मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। आचार्य की बातें सुनकर वृषप्रवा तो हक्का बक्का ही रह गया और बोला, गुरुदेव, मैं निर्दोष हूँ। आपने जो भी कहा उसके बारे में मैं सर्वथा अपरिचित हूँ। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं पल भर भी नहीं जी सकता हूँ। मैं आग में कूदकर मर जाऊंगा। शुक्राचार्य दृढ़ता पूर्वक बोले, तुम और तुम्हारे दानवगण चाहे आग में जलकर मर जाओ, चाहे समुद्र में डूबकर मर जाओ, जब तक मेरी प्राण प्यारी बेटी का दुख दूर न होगा मेरा मन शांत नहीं होगा। तो जाकर मेरी बेटी देवयानी को समझाओ। यदि वह मान जाती है तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, वरना नहीं। वृषप्रवा अपने पूरे परिवार के साथ देवयानी के पास गया और उसके पांव पड़कर माफी मांगी। देवयानी ने कहा, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरा बहुत अपमान किया है।
उसने मुझे भिखारी की बेटी कहा है, मुझे धक्का मार दिया है कुएं में। इस कारण यदि वो मेरी नौकरानी बनकर रहे और मेरे पिताजी मेरी जहां भी शादी करते हैं वहां वो दासी बनकर जाए तो मैं आपके राज्य में रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। वृषपर्वा के समझाने से शर्मिष्ठा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुपुत्री की दासी बनना स्वीकार किया। तब जाकर देवयानी अपने पिता के साथ नगर लौटी। इस घटना के कई दिनों बाद देवयानी और राजा ययाति की फिर से जंगल में भेंट हुई। देवयानी ने ययाति के सामने अपना प्रेम प्रकट किया और उससे शादी के लिए कहा। राजा ययाति ने कहा कि क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मण कन्या से विवाह करने की हिम्मत कैसे करूं? वो हिम्मत क्यों नहीं कर सकते थे? दोस्तों, यदि आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तब देवयानी उन्हें अपने पिता के पास लेकर आई और विवाह की अनुमति मांगी और उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। शर्मिष्ठा भी उनके साथ दासी बनकर गई। राजा ययाति को अकेला पाकर शर्मिष्ठा ने उनसे विनती की कि वह उसे भी अपनी पटरानी बना ले। ययाति ने उसकी प्रार्थना मान ली और शर्मिष्ठा के साथ गुप्त विवाह कर लिया। लेकिन चोरी कितने दिनों तक छिपती? एक दिन देवयानी को पता चल ही गया और देवयानी क्रोधित हुई और रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची और सब कुछ बताया। यह सुनकर शुक्राचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि राजा ययाति इसी वक्त बूढ़े हो जाएं। अचानक बूढ़े होते ही वह शुक्राचार्य के पास दौड़े, उनसे क्षमा मांगी और श्राप मुक्ति के लिए अनुनय विनय की। शुक्राचार्य को राजा ययाति की इस हालत पर तरस आ गया, दया आ गई और उन्होंने ये भी सोचा कि आखिर मेरी कन्या को भी इसी ने कुएं से निकालकर बचाया था। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप को हटा तो नहीं सकते हैं, परंतु इसका उपाय यह है कि यदि कोई पुरुष अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले ले तो तुम फिर से जवान बन सकते हो। यह युक्ति बताकर शुक्राचार्य ने बूढ़े ययाति को आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके आगे की कहानी दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एनकरेज जरूर कीजिएगा और इसी तरीके की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।